न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सेजल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। महासागर में डूब रही थी परमाणु बमों से लैस ब्रिटिश पनडुब्बी, धरती पर आ जाता प्रलय। चीन ने दिया तालिबान को झटका, कहा अच्छी दोस्ती चाहते हो तो पहले ये करिए। चाइना का एक्सपोर्ट्स नवंबर में बढ़ा, आयात घटा, विदेशी व्यापार सुस्त। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महासागर में डूब रही थी परमाणु बमों से लैस ब्रिटिश पनडुब्बी, धरती पर आ जाता प्रलय। अटलांटिक महासागर में एक बड़ा परमाणु हादसा होने से बच गया। जानकारी के अनुसार ब्रिटेन की रॉयल नेवी की एक न्यूक्लियर सबमरीन समुद्र में इतनी गहराई तक नीचे चली गई थी कि बस वह डूबने की कगार पर थी। इस परमाणु पनडुब्बी में एक दो नहीं बल्कि 140 मेंबर सवार थे। बड़ी बात यह थी कि यह परमाणु पनडुब्बी ट्राइडेंट 2 न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस थी। ये परमाणु मिसाइल इतनी खतरनाक है कि इनसे हमारी पूरी धरती पर प्रलय आ जाता। यही नहीं, रूस के भी इस न्यूक्लियर सबमरीन तक पहुंचने का खतरा पैदा हो जाता। ऐसे में यह ब्रिटेन के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा हादसा हो सकता था। तो आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। चीन ने दिया तालिबान को झटका, कहा अच्छे से दोस्ती चाहते हो तो पहले ये करिए। चीन ने कहा कि अगर अफगानिस्तान के साथ राजनयिक संबंध पूरी तरह बहाल कर चाहते हैं तो उसे कुछ महत्वपूर्ण सुधार करने होंगे। चीन ने साफ शब्दों में कह दिया कि अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबानी हुकूमत को न केवल राजनीतिक विषयों में बदलाव की जरूरत है बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद करने की आवश्यकता है। साथ ही चीन ने तालिबान से यह भी कह दिया है कि पहले आप अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते सही करें, फिर डिप्लोमेटिक संबंधों को चीन आपके साथ पूरी तरह बहाल करेगा। साल 2021 के अगस्त महीने में अफगानिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंक तालिबान ने मुल्क में अपना कब्जा कर लिया था। यह सब कुछ तब हुआ जब अमेरिका की सरकार ने बहुत जल्दबाजी में अपनी सेना को अफगानिस्तान से निकाल दिया। तब से अब तक 2 सालों में अफगानिस्तान की सरकार को अब तक किसी देश ने मान्यता नहीं दी। हालांकि चीन की सरकार जरूर थोड़ी बहुत बातचीत लगातार तालिबान से करती रही है। तालिबान इस भरोसे के बाद कि वह अपनी जमीन पर किसी भी तरह के आतंक को पनपने नहीं देगा। चीन की सरकार अफगानिस्तान तक आर्थिक मदद पहुंचा रही है और निवेश भी लगातार कर रही है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चाइना का एक्सपोर्ट्स नवंबर में बढ़ा, आयात घटा, विदेशी व्यापार सुस्त। चीन का निर्यात 7 महीने बाद नवंबर में बढ़ा, जबकि आयात में वृद्धि दर्ज की गई है। निर्यात एक साल पहले की तुलना में 0.5% बढ़कर 200 अरब अमेरिका डॉलर हो गया। हालांकि आयात अक्टूबर में 3% चढ़ने के बाद नवंबर में 0.6% गिरकर 200.5 अरब अमेरिका डॉलर रहा। कोविड-19 से निपटने के लिए लगाई गई कड़ी पाबंदियां पिछले साल के अंत में हटाए जाने के बाद से देश को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास जारी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।